मोदी ने अच्छे दिन लाने का वादा करके जनता से 60 महीने मांगे थे। लोगों ने मोदी के वादे पर एतबार किया और उम्मीद से ज्यादा बड़ा बहुमत दिया। लेकिन अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के एक बयान पर बवाल मच गया है। कहा जा रहा है कि भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं से अमित शाह ने कहा कि सही मायने में अच्छे दिन 25 साल में आएंगे। अमित शाह के इस बयान के बाद विरोधी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी ने देश की जनता को धोखा देकर सत्ता हथियाई। बीजेपी के प्रवक्ता सफाई दे रहे हैं कि अमित शाह का मतलब ये था कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए 25 साल का वक्त चाहिए। अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि अमित शाह ने सचमुच अच्छे दिन के लिए 25 साल मांगे हैं क्या देश के विकास के लिए 5 साल वाकई काफी नहीं है? अच्छे दिन जिस बात का ऐलान पीएम मोदी ने 2014 की फतह के साथ ही कर दिया था, मोदी के सेनापति उसके लिए 25 साल मांग रहे हैं। देश को दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो 5 साल की सरकार कुछ नहीं कर सकती। मैं 5 साल की सरकार कुछ नहीं कर सकती ऐसा कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीजों से हम भाग सकें, मगर 5 साल के अंदर भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने का सपना समाप्त नहीं होता। आज से लेकर 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हर चुनाव में विजय ही विजय प्राप्त करना होगा, तब जाकर ये काम हम समाप्त कर पाएंगे। अमित शाह के इस बयान की खबर फैलते ही बीजेपी फौरन एक्शन में आ गई। पार्टी नेताओं ने सफाई दी कि शाह के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। शब्द भी गलत लिखे थे और तोड़ मरोड़ के उसका जो भाव था, मीनिंग था, उसका भी कोई रेलेवेंस नहीं रखा था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने एकदम सही कहा कि इस प्रकार का बिग गोल, बिग विजन, बिग पिक्चर के लिए समय लगता है। षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने के लिए लगातार इस तरह की खबरें आती रही हैं, प्लांट होती रही हैं। हम निवेदन करना चाहेंगे मीडिया के मित्रों से कि कोई भी खबर चलाने से पहले उसकी वास्तविकता को जरूर जांच लें और उसके बाद ही खबर चलाएं। कहने का मकसद एकदम साफ है, विश्व गुरु बनना है भारत को, अमेरिका और दुनिया के अन्य देश से भी आगे निकल जाना है। उसमें समय लगेगा, लेकिन देश के लोगों के लिए अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है। लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। शाह के कथित बयान पर विरोधी ट्विटर पर टूट पड़े। अमित जी, आपके अच्छे दिन तो आ गए, ऐश करिए, सारे मुकदमों को समाप्त कर लीजिए, जनता जाए भाड़ में। अगर चुनाव से पहले भाजपा बता देती कि ये लोग अच्छे दिन 25 साल में लाएंगे तो क्या लोग इन्हें वोट देते? केजरीवाल और बीजेपी में क्या फर्क है? क्योंकि केजरीवाल ने भी कहा था कि 50% ही वादे पूरे कर पाऊंगा। नरेंद्र मोदी जी चुनाव के पहले कहते थे 5 साल में अच्छे दिन आ जाएंगे। अब अमित शाह जी कहते हैं इसको 25 साल और लगेंगे और 25 साल में हर बार भाजपा को जिताइए, तो यानी कि उनकी पीढ़ी तो सत्ता में रहेगी। ये सब बातें जनता को मूर्ख बनाने की हैं। अमित शाह जी तो हर बात को कहते हैं कि वो चुनावी जुमला था। अब अच्छे दिन को भी वही कह रहे हैं। अब 25 साल कौन इंतजार करेगा? कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक? एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, 25 साल बाद नरेंद्र मोदी जी की उम्र हो चुकी होगी 90 साल और अमित शाह जी होंगे 75 साल। तो तब तो शायद ये भाजपा के मार्गदर्शक मंडल में होंगे, तब क्या अच्छे दिन लेकर आएंगे। अमित शाह पहले भी अपने बयानों से पार्टी के लिए असहज स्थिति बना चुके हैं। तो क्या 15 लाख रुपए मिलेंगे? एक बार पैसे वापिस आने दीजिए ना। आप डिनाई नहीं कर रहे हैं कि 15 लाख? एक बार पैसे वापिस आ जाने दीजिए। भारत सरकार गंभीरता से काले धन पर नकेल कसने के लिए काम कर रही है। आपने कुछ इंटरव्यू में कहा है कि 15 लाख तो सिर्फ एक जुमला था। मैंने ऐसा नहीं कहा है। जितना भी पैसा वापिस आएगा वो गरीबों की कल्याण की योजनाओं के पीछे खर्च किया जाएगा। सबसे ज्यादा ओबीसी मुख्यमंत्री अगर कोई पार्टी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और सबसे पहला प्रधानमंत्री अगर देश को किसी ने दिया है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अब सवाल यह है कि पीएम मोदी देश का कायाकल्प करने के लिए 60 महीने मांग रहे थे, तो अमित शाह क्यों इस काम में 25 साल लगने की बात कह रहे हैं? बड़ा सवाल है। ये भी है कि हर बात नाप तोल कर बोलने वाले खाग नेता अमित शाह अपनी जुबान से बार बार पार्टी को विवादों में क्यों ला रहे हैं?
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए बड़ी बहस में इस पर चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, जीवीएल नरसिम्हा राव साहब हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, मुकेश नायक हमारे साथ हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, अजय आलोक हमारे साथ रहेंगे, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन, और यहां सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। सबसे पहला सवाल मुकेश नायक जी मैं आपसे करना चाहूंगा। मैंने अमित शाह का पूरा बयान सुना, कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि उन्हें अच्छे दिन लाने के लिए 25 साल चाहिए। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने के लिए हमें 25 साल लगेंगे। तो ये दिग्विजय सिंह साहब ने सुना नहीं था क्या, जो उन्होंने बयान दे दिया कि भाई मोदी 60 महीने मांगते थे और अब अमित शाह 25 साल मांग रहे हैं। अमित शाह जी से जरा पूछ लो कि अमित शाह जी और मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाएंगे क्या? कोई सिद्धि सूत्र देंगे? तो सोनिया गांधी बनाएंगी क्या? राहुल गांधी बनाएंगे क्या? किसी ने ठेका थोड़ा ही लिया है मुकेश नायक जी, किसी ने ठेका थोड़ा ही लिया है। ये सरकारों का फर्ज है, ये सरकारों का फर्ज है कि देश का विकास हो। अगर देश का विकास इतना हो कि वो विश्व गुरु बन जाए, अगर ये एजेंडा लेकर कांग्रेस चलती है, बीजेपी चलती है, तो इसमें आप ये क्यों कह रहे हैं कि भाई ये मोदी जी करेंगे क्या? अरे ये तो सोनिया जी भी कर सकती थी, मोदी जी भी कर सकते हैं, किसी और की सरकार होगी वो भी कर सकता है। ये तो इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अनुराग जी आपने प्रश्न पूछा है तो कृपा करके थोड़ा पूरा कंप्लीट हो जाने दीजिए। ठीक है, कंप्लीट आधा प्रश्न का उत्तर आने से विचार टूट जाते हैं और बात का एक गलत आशय प्रकट करिए। नायक जी पूरा करिए, कंप्लीट। आपने प्रश्न पूछा है तो मुझे पूरा उत्तर देने दीजिए। ठीक है, कंप्लीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि विश्व गुरु ये बनाएंगे क्या अमित शाह जी? कौन बनाएगा विश्व गुरु भारत को? और भारत तो विश्व गुरु है ही। ये ऋषि परंपरा, ये वेदांत, ये वेद, ये दर्शन, पूरा वैदिक वांग्मय, ये श्रीमद् भागवत गीता, ये पुराण उपनिषद शास्त्र, पूरा वैदिक वांग्मय, ये कोई मोदी जी देंगे या अमित शाह जी देंगे हिंदुस्तान को? और जो सोनिया जी ने, श्रीमती सोनिया जी ने किया है वो भी सुन लीजिए। नहीं, वो उस पर चर्चा करते करेंगे। अरे मैं इसलिए थोड़े बैठाया। नहीं, सोनिया जी ने क्या किया, चर्चा इस पर नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जो बयान आपने दिया वो बयान दिग्विजय सिंह देते। उन्होंने बयान को तोड़ मरोड़ कर क्यों पेश किया, या समझा कि अच्छे दिन के लिए अमित शाह ने 25 साल मांगे? अमित शाह ने तो 25 साल का जिक्र किया, लेकिन अच्छे दिनों का कहीं जिक्र नहीं किया उसमें। नहीं तो अभी ने पता लग गया ना कि अच्छे दिन 25 साल में आएंगे। इनको सद्बुद्धि आ गई। ये तो अब आप अपनी बात को लाग लपेट करने लगे। ये कहा था, लिया क्या? नहीं, लाग लपेट करने लगे। इन्होंने कहा था 60 महीने दे दीजिए। हाँ, ये कहा 60 साल कांग्रेस को दिए, हमें 60 महीने दे दीजिए। अब 25 साल की बात कहां से आ गई? अच्छा, पूछ लेता हूं मैं जीवीएल नरसिम्हा राव साहब के पास जाऊं, उससे पहले अजय आलोक जी से मैं एक रिएक्शन लूंगा। अजय आलोक जी, आपने अमित शाह साहब का बयान सुना? सही बात कहा बिल्कुल अमित शाह जी ने कि 25 साल लगेंगे अच्छे दिन आने में। नहीं, मजेदार बात है भाई, देखिए अच्छे दिन कहाँ कहा उन्होंने? चला रहे थे लोकसभा के। मैं यही तो कह रहा हूं, अच्छे दिन कहाँ कहा उन्होंने? अरे मोदी जी का आपको मैं 2-3 बातें बताया हूं। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आने में 25 साल लगेंगे। ये कभी नहीं कहा। मैं आपको बयान सुना दूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, उनके प्रवक्ता ने कहा कि उनका मतलब था संपूर्ण स्वराज हासिल करने में जो बाल गंगाधर तिलक जी का सपना था उसको हासिल करने में 25 साल लगेंगे। हाँ, अभी आप दूसरा चीज कह रहे हैं। अच्छे दिन कहां से आ गए? ये टर्म आप लोग क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि बिहार अभी आने वाले हैं। बिहार अभी आने वाले हैं चुनाव को लेके। 15 महीने में बिहार के लिए कुछ नहीं किया, एक भी वायदे पूरे नहीं किए। तो लोग यहाँ पे पूछेंगे तो उसका जवाब पहले से तैयार कर लो कि 25 साल तो हमने बोल ही दिए थे, तो फिर अभी हड़बड़ाने की क्या जरूरत है? ठीक है। दूसरा पहलू ये है, हाँ बोलिए, कि हर बात में प्रधानमंत्री को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। विपक्ष हम नहीं है, विपक्ष अमित शाह हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15-20 लाख रुपए हर अकाउंट में डाल देंगे, अमित शाह जी ने कह दिया जुमला हो गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था अच्छे दिन, जनता कहती थी आ गए। ये कहे कि अच्छे दिन आने में 25 साल लगेंगे। तो विपक्ष का काम तो यही कर रहे हैं, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और जब एक बार शब्द निकल जाते हैं मुंह से तो उसके बाद उसको जस्टिफाई करने शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल से जो शब्द निकले नहीं उसे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं होती, अप्रकट रूप से प्रकट हो जाता है। ठीक है अजय आलोक जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर ये शब्द बोले होते अमित शाह ने तो फिर मैं उस लाइन पर डिबेट करता। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, अब ये आरोप तक लग रहा है अमित शाह पर कि वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं।
अब मोदी के लिए विपक्ष की अहमियत हो ना हो, लेकिन अब तो पार्टी के अंदर ही एक मजबूत विपक्ष पैदा हो गया है। क्या वाकई में अमित शाह का मतलब ये था कि अच्छे दिन आने में 25 साल लगेंगे? ये एक पूरा एक मुझे कहना पड़ेगा एक मीडिया का एक साजिश था। ये मीडिया को बार बार कुछ सेक्शंस ऑफ द मीडिया, मैं ये नहीं कहूंगा, अरे लेकिन दिग्विजय सिंह मीडिया में थोड़ा ही है। कुछ सेक्शंस ऑफ द मीडिया, दिग्विजय सिंह मीडिया में थोड़ा ही है, हर दिन ये कोशिश में लगे रहते हैं। नहीं, अनुराग जी, मेरा ऑडियो भी खराब है, थोड़ा सुन लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अब देखिए, ये उन्होंने जो कहा, जो इंटरनल पार्टी मीटिंग में जो कहा, उसको इस प्रकार तोड़ मरोड़ करके, इस प्रकार गलत अर्थ निकाल के सरकार को और पार्टी को किसी न किसी प्रकार से नष्ट पहुंचाने के लिए एक साजिश नहीं है तो ये क्या हो सकता है? इन्होंने अच्छे दिन का शब्द अमित शाह जी ने कहीं प्रयोग नहीं किया। उन्होंने ये पूरी लंबी जो इस लिस्ट उन्होंने बताई, उन्होंने कहा 5 साल में हम इन्हीं सभी विषयों पर हम सक्सेस पाएंगे। उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा है, महंगाई पर काबू पाना है, उसमें गरीबी हटाना है, उसमें नौकरी पैदा करने की बात कही, नौकरी बड़े पैमाने पर पैदा करने की। जनता को जो जो वायदा प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के सामने किया है, उन सबको अमित शाह जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में गिनाया है। और लेकिन उन्होंने कहा विश्व में से एक नंबर का देश यदि बनाना है, ये स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूं इस देश का हर नागरिक समझता है, उसमें समय लगेगा। और अपने पार्टी के काडर को उत्साहित करना और उनको ये कहना हमें सत्ता में लंबे समय तक बने रहना चाहिए, उसके लिए हमें काम करना चाहिए, उसके लिए हमें विकास करना चाहिए, ये यदि उन्होंने कहा है, इसमें क्या गलत बात है? क्या हर पार्टी ये अपेक्षा नहीं करती है कि हम देश को सेवा करें और लगातार चुनाव जीतते रहें? हमने कोई 25 साल की मैंडेट जनता से नहीं मांगा है, उन्होंने अपने हमें पार्टी 5 साल कैडर को ये भी कहा, हम अच्छे काम करके फिर उन्होंने अपने पार्टी कैडर को ये भी कहा कि आप क्या थे पार्टी ज्वाइन करने के पहले और आज आप क्या हो पार्टी ज्वाइन करने के बाद, आपकी हैसियत में कितना फर्क आया है। और ये सब पार्टी में रहने के कारण हुआ। पार्टी में नहीं रहोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, ये भी कहा है उन्होंने। आपके पार्टी में अजय आलोक, आपके पार्टी में कोई कार्यकर्ता ही नहीं है, तो इसलिए आपको ऐसा लगता होगा हमारे पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, हमारे पार्टी नहीं आपने कि कार्यकर्ताओं को उन्होंने कौन कौन से टिप्स दिए वही बता रहा हूं मैं, के रूप में उभरे हैं। हमें पता है हमें कार्यकर्ताओं से कैसे व्यवहार लेके आप विश्व के सबसे बड़े दल बन गए करना है। ये सब आपने तो ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि व्लादिमीर पुतिन तक ने कमेंट कर दिया। आपके पास कोई आपने तो ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कर दिया। ये बिल्कुल साफ हो चुका है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गया। ठीक है अजय आलोक जी, लौटूंगा आपके पास। नरसिम्हा राव साहब आपके पास भी मैं आऊंगा। नरसिम्हा राव साहब को शायद मेरा ऑडियो क्लियर नहीं मिल रहा है, ये दिक्कत हम दूर करते हैं नरसिम्हा राव साहब के लिए। उस बीच मैं एक बार अमित शाह साहब का बयान चलाता हूं, अमित शाह साहब का बयान एक बार फिर सुनते हैं और उसके बाद एनके सिंह साहब का कमेंट। देश को दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो 5 साल की सरकार कुछ नहीं कर सकती। मैं 5 साल की सरकार कुछ नहीं कर सकती ऐसा कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीजों से हम भाग सकें। भागते हैं। महंगाई तो हम 5 साल में कम कर सकते हैं, देश की सीमाओं को तो हम 5 साल में सुरक्षित कर सकते हैं, विदेश नीति को रीड्राफ्ट करके भारत का गौरव तो प्रस्थापित कर सकते हैं, आर्थिक विकास कर सकते हैं, युवाओं को रोजगारी भी दे सकते हैं, गरीबी भी दूर कर सकते हैं, बेकारी भी दूर कर सकते हैं, मगर 5 साल के अंदर भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने का सपना समाप्त नहीं होता। और तभी हो सकता है जैसे कांग्रेस को आजादी के बाद एक समय मिला था, पंचायत से पार्लियामेंट तक 1950 से 1967 तक सड़ाने का सपना समाप्त नहीं होता। और तभी हो सकता है जैसे कांग्रेस को आजादी के बाद एक समय मिला था, पंचायत से पार्लियामेंट तक 1950 से 1967 तक पूरी शासकीय व्यवस्था उनके हाथ में थी। इस तरह से आज से लेकर 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हर चुनाव में विजय ही विजय प्राप्त करना होगा, तब जाकर ये काम हम समाप्त कर पाएंगे।
एनके सिंह साहब, पूरा बयान सुना आपने, आपकी प्रतिक्रिया? मुझे एक चीज कहनी है, मीडिया का रोल होता है नकारात्मक, क्योंकि एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी में मीडिया अपोजिशन दोनों का रोल होता है कि सरकार की गलतियों को करे। तो नरसिम्हा राव साहब गलत कह रहे हैं कि मीडिया उसको हाईलाइट करता है, लेकिन मीडिया ने इसको ये हाईलाइट नहीं किया है। कहां अमित शाह की बात स्पीच में एक भी शब्द है कि अच्छे दिन 25 साल में आएंगे? कम से कम अपोजिशन को भी अपनी विश्वसनीयता अगर बढ़ानी है तो शब्दों का चयन देख तो ले, कम से कम टेक ऑफ कर जाता है। दिग्विजय सिंह कहना शुरू कर दिए। कहां अमित शाह ने कहा है कि भाई रोजगार दूर करेंगे, सीमाओं को सुरक्षित करेंगे? हर वो कंपोनेंट जो कि अच्छे दिन के लिए होते सारे का तो 5 साल में कह दिया है। इससे ज्यादा स्पष्ट क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से अननेसेसरी एक विवाद लेना। आपके पास और मुद्दे हैं, आपके पास तमाम मुद्दे बीजेपी दे रही है, आप उस पर चर्चा करें तो समझ में आता है। इस बात पे चर्चा की अमित शाह ने कह दिया कि साहब 25 साल में अच्छे दिन आएंगे, कहां कह रहे हैं अमित शाह? और दूसरा यह है कि अमित शाह ने जो कहा है 1805 तक भारत का ग्लोबल जीडीपी में 32% शेयर होता था, तो विश्व गुरु हुआ करता था। अब सच पूछिए तो विश्व गुरु आजकल कहा जाता है जिसका कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, अमेरिका का इस समय कंट्रीब्यूशन जीडीपी में करीब 22% है, 18 ट्रिलियन डॉलर है, और ग्लोबल जीडीपी आपका 88 ट्रिलियन डॉलर का है। तो अमित शाह ये कह रहे हैं कि साहब हम उस मकान पे ले जाने के लिए कि भारत का जीडीपी 32% फिर से आए, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें कहां कोई गलती है? इसमें कैसे आप लोग, कम से कम मुकेश नायक जी जब क्रिटिसाइज करें, कई बार एक गरिमा होती है कि कहते कि नहीं साहब इसमें मुझे कोई चीज नहीं समझ में आ रही है कि गलत क्या कहा है, तो शायद वो ज्यादा पब्लिक को रिसीव होगा, बजाय इसके कि आप अनफाउंडेड ग्राउंड पे बीजेपी को क्रिटिसाइज करना शुरू करें। आप इस पूरे स्पीच को आपने देखा, अब जरा जनता से बताइए मुखातिब होके कि क्या इसमें गलत कहा था जो उन्होंने पहले वादा किया था, अब मुकर गए हैं। इसमें कहीं तो कोई गलती नहीं नजर आ रही। तो मेरे ख्याल से अपोजिशन को अपनी गरिमा देख के, क्योंकि तब आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होगी, तो लिहाजा मुकेश नायक जी आप तो काफी समझदार हैं, इसमें कहां से आपको नजर आ रहा है एक भी सेंटेंस जो कि प्रीवियस सेंटेंस से, इलेक्शन के टाइम के सेंटेंस से गलत है या वो बैकआउट कर रहे हैं? मुकेश नायक जी। नहीं, मैं तो ये सिंह साहब से ये पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा था हमें 60 महीने दे दीजिए, इन्होंने कहा था 100 दिन में हम काला धन वापस ले आएंगे, 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में। अरे उस पर काले धन पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, सैन्य, तो आप लोगों ने क्रिटिसाइज तो किया, हम सब ने क्रिटिसाइज किया कि भाई जुमला कह के डोमेस्टिक बिल्कुल सही है, वो भारत में होने लगेगा जी, वो तो क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन आज जो है तो ये रोड मैप तो हो, एक साल हो गया, कोई रोड मैप तो आप इसको क्रिटिसाइज कीजिए, कम होने समझ में आ रहा रुपए है, का मूल्य बढ़ने का, जी आप इसको क्रिटिसाइज कीजिए, हम भी क्रिटिसाइज करें, समझ में आ रहा है। लेकिन एक सेंटेंस जो अमित शाह ने कहा ही नहीं है, उसमें कहीं नहीं कहा है कि अच्छे दिन का, जो पहले कहते थे मोदी जी अच्छे दिन आएंगे या आने वाले हैं, आज अमित शाह बैकआउट कर गए, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ है। आप देखें, अच्छे दिन का शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया है, और 25 साल में जो ट्रेजेक्ट्री बता रहे हैं वो विश्व गुरु की ट्रेजेक्ट्री है, और वो जी मुकेश नायक जी। एनके सिंह साहब, ये इकोनॉमिक टाइम्स है, मैं आता अजय आलोक जी आपके पास आऊंगा, मुकेश नायक जी का जवाब हो जाए। ये पूरा नहीं दिखाया जा रहा है। इट विल टेक 25 years टू डिलीवर अच्छे दिन, फाउंडेशन लेड बाय अमित शाह। तो आपको नहीं बोल रहा हूं, हमको ऑडियो सुना, अरे जब ऑडियो सुना अजय आलोक जी, जब अरे नहीं अखबार की बात पर मैं क्यों यकीन करूं, जब मैं अमित शाह का बयान सुन रहा हूं। सेकेंडरी सोर्स है, आप ले रहे हैं, हम तो प्राइमरी सोर्स दिखा रहे हैं। अरे भाई प्राइमरी सोर्स देखिए ना, आपको तो सामने तभी तो आपको बयान सुनाया, तभी तो आपको बयान सुनाया। आप प्राइमरी सोर्स पर यकीन नहीं कर रहे, आप सेकेंडरी सोर्स का हवाला दे रहे हैं। मैं तो आगे भी बता रहा हूं, इसमें जो लिखा हुआ है, नहीं मैं तो आगे भी लिखा रहा हूं, या तो फिर इकोनॉमिक टाइम्स गलत है, मानहानि का गलत है, बिल्कुल इस पर मानहानि रही होती है, ये भी समझ लीजिए मानहानि का केस नहीं है, लेकिन आप समझिए प्राइमरी सोर्स को मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। हम तो मुकेश जी और आलोक जी को प्राइमरी सोर्स से हम डायरेक्ट वाइट दिखा रहे हैं, इसके बाद चर्चा की कहां ठीक है। मुकेश नायक जी आपका जवाब। मैं सिंह साहब से ये पूछना चाहता हूं कि जिस चतुराई से अमित शाह चीजों पर पर्दा डाल रहा है और बचने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये चतुराई चलने वाली नहीं है। अब इस देश का नौजवान बहुत ऑब्जेक्टिव हो गया है, वो एक अलग चीज है। क्या चतुराई है मैं अपने सामने देखना चाहता हूं। आप बताइए कहां 100 दिन में काला धन भारत में वापस लौट के आया, कौन सा रोड मैप है बुलेट ट्रेन का, स्मार्ट सिटी का,
कौन सा रोड मैप है सैन्य उपकरणों का डोमेस्टिक प्रोडक्शन का इंडिया में? ये सवाल आप पूछते तो ये सवाल के स्तर पर विचारों ये सवाल आप पूछते तो ज्यादा ठीक रहते, पर दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता अगर जो कहा ही नहीं है उस शब्द को कहेंगे कि भाई अमित शाह ने 25 साल मांगे अच्छे दिन के लिए, उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, 25 साल काहे के लिए मांग रहा है भाई? अभी जो 5 साल उन्हें मिले हैं उसमें क्या व्यापक विश्व गुरु बनाने के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए रोजगार करेंगे, गरीबी दूर करेंगे, करने से विश्व गुरु बन जाएगा भारत? अरे भाई विश्व गुरु तो अब आप बोल रहे हैं, पहले तो आप अच्छे दिन बोल रहे थे। 77 लाख बच्चों का भविष्य खाने से नहीं, मुझे लगता है आप बातों को घुमा रहे हैं मुकेश नायक जी, आप सीधे मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरा सीधा सा सवाल है, अगर उसका जवाब आप दे सकें तो दीजिएगा, वरना फिर मैं जीवीएल नरसिम्हा राव साहब पे जाता हूं। मेरा सवाल था कि जब अमित शाह ने अपने मुंह से अच्छे दिन बोला ही नहीं है तो फिर दिग्विजय सिंह और पूरी कांग्रेस अच्छे दिन 25 साल, अच्छे दिन 25 साल करके बीजेपी को क्यों घेर रही है? राजनीति में कहे के विषय वस्तु के आशय को पकड़ा जाता है। जो सयानापन, जो चतुराई अमित शाह दिखा रहे हैं वो पूरे देश की जनता को समझ में आ रही है। अच्छा। वो ये कहना चाहते हैं कि अब 5 साल पर्याप्त नहीं है, जो कुछ भी वायदे उन्होंने किया है, जो कुछ भी झूठ बोला है, जो भी असत्य कथन किया है, जो भी वायदों की बारिश की है, उसके लिए 5 साल पर्याप्त नहीं है, वो ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, उन्होंने, अच्छा ठीक है चलिए, हालांकि उन्होंने मुकेश नायक जी जितने वादे किए वो 5 साल में पूरे करने की बात कही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी अगर देश को विश्व गुरु बनाना है तो फिर इसके लिए 25 साल लगेंगे। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जो उन्होंने कहा है उसकी विषय वस्तु का मर्म अगर देखा जाए तो वो कहना यही चाह रहे थे कि अच्छे दिन लाने में ही 25 साल लगेंगे। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जीवीएल नरसिम्हा राव तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जब तक जीवीएल नरसिम्हा राव हमसे कनेक्ट हो, उससे पहले मैं एनके सिंह साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या इस बार कांग्रेस का दाव खाली जाएगा? नहीं, देखिए, कांग्रेस एक सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है और आज गिरे दिन में भी 18% वोट यानी 10 करोड़ वोट मिले हैं, तो कांग्रेस को हम राइट ऑफ तो नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज है कि जो इश्यूज आ रहे हैं कांग्रेस उस पर फोकस करे तो अच्छा है। ये हल्की हल्की जो चीजें हैं ना, इससे कई बार होता है कि अपोजिशन की जो जुझारूपन होता है उस पर जनता का ट्रस्ट कम होने लगता है। तो मुझे लगता है कि ये जो इशू है, अगर कल मान लीजिए कि आज मीडिया ने पूरा इनका स्टेटमेंट दिखाया, तब जब आप कहेंगे, अब दिग्विजय सिंह का ये स्टेटमेंट लाएंगे कि भाई 25 साल अब तो बैकआउट कर रहे हैं और मोदी जी के खिलाफ खुद ही लग गए हैं, तो ये कहना मुझे लगता है कि थोड़ा हास्यास्पद लगेगा। तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, अच्छे इश्यूज उठाए, अभी आपने उठाया, बहुत अच्छा है, जयपुर का उठाया, ललित गेट उठाया, तमाम चीजें आप उठाए तो वो तो एक अच्छी चीज समझ में आती है। लेकिन अगर आपने एक हल्के इश्यूज को लेके नेशनल पार्टी जब कुछ करती है तो कहीं ना कहीं उसकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इससे बच के ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको कि आप उठाएं। और जहां तक उसकी बात है, आप पूरा देख रहे हैं कि वो वादा कर रहे हैं, हो सकता है रोजगार न मिले, लेकिन SCCC का इस समय जो रिपोर्ट आई है ताजा 2 दिन पहले, उसमें भारत की गरीबी को लेके जो हालत बताई गई है उसको लेके अगर मान लीजिए बीजेपी कहती है कि भाई ये तो 65 साल की गरीबी है और आपके सारे आंकड़े जो हैं वो बिल्कुल वो नहीं है जो कि आपने अभी तक लिटरेसी रेट 74.4% दिखाया था। फैक्ट ये है कि 68 से भी नीचे जा रहा है लिटरेसी रेट। तो अगर बीजेपी हमला करती है तो आपको उससे भी बचना होगा, क्योंकि SCCC की ज्यादा जो रिपोर्ट आई है वो अपने आप में कांग्रेस को डैमेज करने के लिए काफी है, क्योंकि मेजर पीरियड में कांग्रेस ही शासन में रही है। ठीक है एनके सिंह साहब, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा, इस डिबेट को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटते हैं। बयान हमने देखा, कहीं भी अमित शाह साहब ने अच्छे दिन नहीं कहा, लेकिन फिर भी विरोधियों का, विपक्ष का ये कहना है कि अगर उनके बयान का मर्म समझा जाए तो दरअसल वो 25 साल ही मांग रहे हैं अच्छे दिन लाने के लिए। इससे पहले जुमले वाले अपने बयान पर वो विवादों में रहे। उसके बाद अभी रिसेंटली उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री दिया, अब उनका ये बयान विवादों में है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इतना आउट ऑफ द वे जाके अमित शाह बयान क्यों देते हैं कि पूरी पार्टी के प्रवक्ताओं की फौज उनको डिफेंड करने के लिए खड़ी करनी पड़ती है, आपको समझाना पड़ता है कि नहीं ये नहीं कहा था, इसका ये मतलब था। अनुराग जी, आज के विषय में हमें कुछ समझाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो अमित जी का जो बयान है ये अपने आप में, मैं समझता हूं इस देश में हर नागरिक इस बयान से कोई आपत्ति किसी को नहीं होगा। कांग्रेस के नेता भी पहले सुने होते
इस प्रकार की टिप्पणियां नहीं करते, लेकिन कहीं न कहीं मीडिया की तरफ से इस प्रकार का मिसकोट होना और मिस्चिवस तरीके पर मैं आपत्ति दर्ज करता हूं कि मीडिया ने इसे मिसकोट किया है। एक बहुत क्योंकि मैं नहीं कर रहा इसे मिसकोट, इसलिए मैं नहीं मानता कि मीडिया इसे मिसकोट कर रही है। एक विषय मैं और एक कह दूं, अमित शाह जी बाकी पार्टियों की अध्यक्षों की तरह नहीं है, वो बहुत बड़ा सोचते हैं। वो उन्होंने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को आज विश्व के सबसे बड़े दल के रूप में खड़ा किया, ये अपने आप में मैं समझता हूं ये बहुत ही बड़ा उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी। उस पर भी सवाल उठाए विरोधियों ने, ये तो मैं भूल ही गया। सदस्यों का फौज खड़ा करना केवल नहीं, ये एक बड़ी, ऐसे ही ये देश को भी एक विश्व गुरु के रूप में एक बड़े स्तर पर देखना चाहते हैं। उस प्रकार की उत्साह कार्यकर्ताओं में भरना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता की तरह वो केवल राजनीति में केवल राजनीतिक सत्ता के लिए नहीं रहना चाहते हैं। और जिस प्रकार गुजरात में जनता ने मोदी जी को लगातार 15 साल का राज करने के लिए जनादेश दिया था, उसके पहले भी भाजपा को 2 बार जनादेश मिला था, तो मतलब 25 साल तक सत्ता में रह के देश का कल्याण करेंगे, देश को सबसे बड़े देश के सबसे बेहतर देश के रूप में हम खड़ा करेंगे। यही हमारी विजन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का विजन है, प्रधानमंत्री जी का विजन है। किसी का भी विजन हो सकता है। क्या गलत है? क्या हर 5 साल में? यूपीए का भी विजन था। कोई हमें 5 साल का नहीं था, नहीं, क्योंकि उनका सोच काफी कम सोच था, काफी नैरो विजन थी। भारत को विश्व गुरु के रूप में खड़ा करने के लिए आपको सोच चाहिए, हिम्मत चाहिए, और जनादेश तो हमें 5 साल के लिए ही मिला है, और 25 साल तक हमें सत्ता में रहना है, तो हमें 5 बार 4 बार जनादेश चाहिए। वो जनादेश हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर ही होगी। हम जो भी चुनाव में जाते हैं, हम परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव में जनता से वोट मांगते हैं। ठीक है, इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम कांग्रेस की तरह कोई इमरजेंसी की बात नहीं कर रहे हैं। हम जनादेश के आधार पर जनहितों को ध्यान में रखते हुए, अरे लेकिन जब आडवाणी जी कहते हैं आपातकाल जैसी स्थिति है, हम इस देश को आगे बढ़ाना तब फिर विपक्ष को मौका मिलता है आपको घेरने का। बहरहाल इस पर हम नहीं है। मुकेश नायक जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं नरसिम्हा राव जी से कि विश्वगुरु बनने के लिए किसी भी देश की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार की ग्रोथ जरूरी है। ऑब्जेक्टिव यानी हमारे कारखाने हो, हमारी सड़कें हो, हमारे यातायात के साधन हो, रोजगार के अवसर हो, स्कूल हो, अस्पताल हो। सब्जेक्टिव यानी हमारी स्वयं की भीतर की हमारी चेतना का विकास हो। अब ये बताइए कि इनके करुणा हो, दया हो, प्रेम हो, सहिष्णुता हो, उदारता हो। अब इनके एक नेता तोगड़िया जी दूसरे आदमी के मुंह पे थूकने की बात करते हैं, इनके नेता हैं, इससे भारत विश्वगुरु बन जाएगा क्या? इतनी घृणा से आप सब्जेक्ट को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, इंटरनेशनल योगा डे किसके कर्मों की वजह से हुआ है? भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी पहल करते हैं, पूरा विश्व की नेतृत्व उनको, पूरे विश्व की नेतृत्व उसको एक्सेप्ट करती है। क्या ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है? क्या हमारे कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ आपके कार्यकाल से काफी तेजी से हो रहा है? क्या ये सच्चाई नहीं है? आंकड़े हमने प्रस्तुत करके आपको कहा किस प्रकार हमारे कार्यकाल में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा, महंगाई बढ़ रही है देश में, सब तरह से कौन सी ग्रोथ हो रही भारत की? किस तरह का आप बात कर रहे हैं? पूरा देश सुन रहा है। नहीं, पूरा देश को हमने आंकड़े के साथ 15 महीने में अनुभव कर रहा है। आपने किया। कांग्रेस पार्टी इसको स्वीकारना नहीं चाहती है। हमें कांग्रेस पार्टी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, हमें पता है। आपको देश हितों से ज्यादा, आपको अपनी पार्टी हितों से चिंता ज्यादा है। ठीक है, किसको क्या है वो छोड़ दीजिए। हम आपको आरोप प्रत्यारोप में पड़ेंगे तो फिर हम भटक जाएंगे। एक भी वायदा अजय आलोक जी के पास में जाऊंगा। चीजों से आप पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। हम कैसे मान लें कि आप सच बात कह रहे हैं? ठीक है, जीवीएल नरसिम्हा राव साहब का हम जवाब लेंगे। अजय आलोक जी भी डिबेट में। जी अजय आलोक जी, एक प्रश्न जीवीएल साहब से। बिहार आके प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान 15 महीने पहले तमाम वायदे किए थे कि बिहार नंबर 1 प्रायोरिटी पे रहेगा। तो एक भी वायदा अगर पूरा किया हो आज नेशनल मीडिया पे जरा बताएं।
उल्टा हमारी बजट राशि में कटौती कर दी, वो आपकी क्यों मुख्यमंत्री, बिहार की और किस मुख्यमंत्री मुद्दे पे बिहार आ रहे हैं बजट 25 के तारीख को बाद जारी करने? क्या आकर के बोलेंगे? सार्वजनिक रूप क्या से बोलेंगे? क्यों नहीं प्रधानमंत्री वादा की पूरा सराहना किया है? क्या आप भूल गए क्या? 15 महीने में एक भी नहीं, वादा पूरा हमारे क्यों नहीं इस किया? साल की बजट पेश करने के हमारे बाद मुख्यमंत्री तो नीति मुख्यमंत्री आयोग में कल नीतीश प्रस्तुत कुमार होकर अपना आकर विरोध के दर्ज करेंगे। सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री जी से कल मिलके नीति आयोग में प्रस्तुत होकर अपना विरोध दर्ज उन्होंने करेंगे। थैंक यू बोला था ऑलरेडी लिखित कि विरोध आप भेज भेज चुके होंगे, हैं। लेकिन जनता ने देखा थैंक है। यू नहीं बोला था, उन्होंने कहा था कि बजटीय राशि का प्रावधान कम कर दिया गया है। हमारे स्पेशल स्टेटस जो नहीं, वो आकर के नहीं मिली है हमें, को उन्होंने वो कब सराहना देंगे? किया है। जिस प्रकार नीति आयोग में बजट कल वो अपना विरोध दर्ज बिहार करेंगे। के लिए एक स्पेशल प्रावधान, बिहार के लिए नीति आयोग के सामने प्रस्तुत होकर कल अपना विरोध दर्ज करेंगे। हमें सारे आपने खोल एक वायदा बिहार के लिए पूरा किया। अजय आलोक, आप गलत स्पेशल जानकारी स्टेटस नहीं दे कहाँ सकते गया? हैं जनता को। स्पेशल प्रिविलेज कहाँ गया? वो बार बार स्पेशल कहते पैकेज हैं। कहाँ मेरी गया? चिंता दूसरी है। हमें अगर हमें- घोषणा करने वाले हैं प्रधानमंत्री, वो बार बार 25 कहते तारीख हैं को तो वो बता हमें दीजिए। ईस्टर्न स्टेट्स को, हमें पूर्व राज्यों को, हमें बिहार को, उड़ीसा को, वेस्ट बंगाल को, असम को, अच्छा, कहने में कौन मना कर रहा है? हम कहने में तो प्राथमिकता कोई से मुकाबला ही लेंगे। नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने अच्छा, बार बार ठीक है। कहा है। कहने वो में अभी कोई एक हम लोग मुकाबला भटक ही जाएंगे नहीं भाई, है। यही बात तो एक कह एक रहे काम हैं। का हिसाब देंगे तो फिर अरे भटक कुछ तो कर जाएंगे। दें। मेरी चिंता जीवीएल नरसिम्हा राव साहब दूसरी है। मेरी चिंता यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आपने जुमले वाला अमित शाह ने बयान दिया, तो अब ऐसा माना जाता है कि उनके इस बयान की वजह से कि 15 लाख ब्लैक मनी जुमला, इससे बहुत नुकसान हुआ दिल्ली बीजेपी में। अब विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाले हैं, उससे पहले इस तरीके का बयान, आपको लगता है कि आने वाले समय में इस तरीके के बयान आपको और नुकसान पहुंचा सकते हैं? अनुराग जी, ये जो बयान दिया ही नहीं हो और एक षड्यंत्र के तहत इसको मीडिया में चलाया गया हो, क्या अंत में सच्चाई जनता को नहीं पता होगा? क्या मीडिया के माध्यम से आपने अभी बयान दिखाया, उनके बयान जानकर क्या जनता ये नहीं समझेगी कि जदयू और कांग्रेस ये सब जो है एक पूरा इसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं? ये उनकी बौखलाहट बयान आप दे रहे हैं, ट्विस्ट हम क्यों करेंगे? दिखाई दे रही है। जो बयान नहीं दिया हो, बौखला तो आप गए। ठीक है, एनके सिंह साहब, क्या अमित शाह साहब के बिल्कुल आउट ऑफ टर्न जाके, आउट ऑफ द वे जाके इस तरीके की बातें करने से, बयान देने से बीजेपी को नुकसान होगा? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। और हो सकता है कि अगर हम लोग क्रिटिसाइज करें तो नरसिम्हा राव जी को अच्छा लगे पार्टी प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करना पब्लिक फोरम पे, तो वो रिएक्ट करेंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि 2-3 जो उनके अटरेंसेज रहे, मेरे ख्याल से या तो पब्लिक लीडर उतने अच्छे नहीं है इसलिए दिक्कत आ रही, या हिंदी उतनी अच्छी नहीं है इसलिए दिक्कत आ रही है। क्योंकि जैसे जुमला उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में कि वो तो एक जुमला था। आप जरा सोचिए कि आप पब्लिक फोरम पे हैं, आपने अभी वादा किया चुनाव के पहले कि 25 लाख हर आदमी, 15 लाख हर आदमी के जेब में आ जाएंगे। मैं एक दिन जोड़ रहा था तो ये भारत के वर्तमान जीडीपी का अगले 15 साल जितना टोटल राशि होगी, जीडीपी का, बजट का नहीं, उतनी अगर होगी तब जाके 15 लाख रुपए हर आदमी के जेब में पड़ेंगे। तो ये किसी ने जिसने कहा था वो उसके दिमाग में कभी आया भी नहीं कि ये क्या कह रहा है। तो ये बीजेपी का कैजुअलनेस है कि आप वादा कर लेते हैं, उसके बाद समझ में आता है तो कहते हैं जुमला है। अच्छा, जुमला आपने कहा क्यों? ये कहने की जरूरत नहीं थी। कह देते कि भाई हमारा भाव ये है कि हम हर आदमी के जेब में डालें, बहुत फॉरेन में पड़ा हुआ है, लेकिन हमारा भाव है। जब आप जुमला कहेंगे तो लगेगा अरे अपने वायदे को आप जुमला कहते हैं। तो ये अमित शाह जी का 2-3 बार हो, जैसे कल उनके नॉलेज की कमी थी कि उन्होंने कहा कि साहब नरेंद्र मोदी पहले बैकवर्ड प्रधानमंत्री हैं। एक तो बैकवर्ड का नरेंद्र मोदी की गरिमा अलग है। नरेंद्र मोदी को आप अगर कहिए डेवलपमेंट पे तारीफ कीजिए तो समझ में आता है। अब नरेंद्र मोदी को आप इतना नीचे लाएंगे कि उनका कास्ट बताना शुरू करेंगे, एक तो ये गलती थी, और उसमें भी फैक्चुअली गलत, क्योंकि 2 प्रधानमंत्री पहले हो चुके हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अमित शाह जी को थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। अपने अटरेंसेस जो हैं उनको कम से कम जनता ये देख रही है, और इस समय मीडिया में सब कुछ है, सारी चीजें नजर आ रही हैं, अब दिखाई देती हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। 2-3 बार ये हो चुका है। जुमले वाला सबसे बड़ा एक तो है, उसके बाद ये बैकवर्ड वाला है। आज वाला तो खैर कोई गलती नहीं थी, आज वाला बिल्कुल सही था, और आज अपोजिशन अगर कर रहा है क्रिटिसाइज तो बिल्कुल गलत कर रहा है। ठीक है, जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, इस पर आपका जवाब मैं लूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। यहां एक छोटा सा ब्रेक लेने की मजबूरी है, ब्रेक के बाद राव साहब का जवाब। स्वागत है। ब्रेक से पहले एनके सिंह साहब की बात का जवाब देना जीवीएल नरसिम्हा राव साहब चाह रहे थे, पहले उनका जवाब हो जाए, फिर मैं एक सवाल पूछूंगा उनसे। राव साहब, एनके सिंह जी ने अपने विश्लेषण किया है
लेकिन मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे सक्सेसफुल प्रेसिडेंट साबित हुए हैं। उनके नेतृत्व में हमने विश्व के सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरे हैं। इतना विस्तार पार्टी का कभी अपने इतिहास में नहीं हुआ है। 11 करोड़ लोगों की सदस्यता और इतनी ऑर्गेनाइजेशनल इक्विपमेंट किसी भारत के किसी राजनेता ने नहीं दिखाया है। और दूसरा विषय, जहां तक यूपी में भी हमने देखा चुनावों में जिस प्रकार उत्तर प्रदेश से 73 सीट जीत करके लाए थे 80 में से। ठीक है, वो सब पता है। एक बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि रही। ठीक है। और मोदी जी नहीं ओबीसी नहीं, जहां तक ओबीसी का जो कहा है, सिर्फ प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार से आते हैं, ओबीसी परिवार से आते हैं, ये कहने से मुझे नहीं लगता है किसी को झिझक होना चाहिए। ठीक है, उनका जाति के बारे में गरिमा से जोड़कर देखा इनके सिंह साहब ने तो कह दिया उसको। ग्रुप है। ठीक है, ठीक है। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, एक बहुत अहम सवाल है जो मैं आपसे भी पूछूंगा हमें। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुकेश नायक जी से मैं वो सवाल पूछूंगा, और ये सवाल मैं सभी से पूछूंगा। मुकेश नायक जी, अमित शाह साहब ने ये जो बयान दिया, इसमें उन्होंने कहा कि 5 साल के अंदर वो देश से गरीबी हटा देंगे, बेरोजगारी हटा देंगे, महंगाई दूर कर देंगे, सीमा सुरक्षा चाक चौबंद कर देंगे, विदेश नीति को इंप्रूव कर देंगे। मुझे लगता है अगर 5 साल में ये कर दिया तो विश्वगुरु तो हम वैसे ही हो जाएंगे, तो फिर 25 साल क्यों? वो पहले उन्होंने कहा कि 5 साल में कुछ नहीं होगा, बाद में ये कहा उन्होंने। मैं एक विषय आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। एक और गलत बयान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को बैकवर्ड कह रहे हैं बिहार के चुनाव पे प्रभाव डालने के लिए, अपने देश के प्रधानमंत्री को, और बात कर रहे हैं विश्वगुरु बनने की सार्वभौमिक चेतना की। कहां इतना छोटा चेतना का तल, कहां विश्वगुरु बनने का इतना बड़ा चेतना का तल। ये अपने आप में अंतर्विरोध खड़ा करता है। इनके टूटे हुए विचार हैं, इनकी सोच और विजन और जीवन दृष्टि बिल्कुल टूटी हुई है। इन्हें खुद पता नहीं है कि ये कह क्या रहे हैं। हाँ, ठीक है, समय मेरे पास कम है। चुनाव पर प्रभाव डालने के लिए ये संस्थाबद्ध जातिवाद को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, अजय आलोक जी, आपका जवाब इस पर कि अगर जो अमित शाह साहब ने 5 साल में कर गुजरने की बात कही है, अगर वो हमने कर दिया तो विश्व शक्ति, विश्वगुरु तो हम 5 साल में ही बन जाएंगे, फिर 20 साल एक्स्ट्रा क्यों? निसंदेह अगर इतना कर दिया तो हम 5 साल में बन जाएंगे, लेकिन उन्हें पता है कि इतना क्या इसमें से एक भी काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए 25 साल चाहिए। आप एक केंद्र सरकार की एक अद्भुत चीज देखिए, ये कोई भी कार्य योजना आजकल 2022 तक बनाते हैं, चाहे इनका घर बनाने का योजना हो, स्मार्ट सिटी की योजना हो, बुलेट योजना हो, सब 2022 में होता है। शायद स्मरण शक्ति कम हो रही है, 19 में चुनाव फिर होंगे, उसके लिए ये तैयारी करें फिलहाल। जी, जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, अब इसी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। और पता है कि कुछ नहीं होगा। विदेश नीति हमारी कैसी चल रही है पाकिस्तान के साथ, विदेश नीति पाकिस्तान के साथ कैसी चली है, ये हाल में हमने सबने देखा। नरसिम्हा राव साहब, बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। आपको इसमें कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। आप जनता बहुत खुश है। प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार विदेश नीति को आगे बढ़ा रहे हैं, एक विश्व के एक नेता के रूप में उभरे हैं। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, समय बहुत कम है। मुझे एक कमेंट एनके सिंह साहब से भी लेना है कि अगर 5 साल में हमने अपनी विदेश नीति ही सुदृढ़ बना ली तो फिर हम विश्वगुरु तो बन ही जाएंगे, तो फिर एक्स्ट्रा 20 साल क्यों मांगे अमित शाह साहब ने? अनुराग जी, विदेश नीति को लेकर प्रधानमंत्री जी केवल 15-13 महीनों में जो उन्होंने हासिल किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। तो 5 साल में इसको बहुत आगे बढ़ाएंगे। इससे 22 जनता को किसी को इसको लेकर किसी के मन में इसको लेकर किसी प्रकार की दुविधा नहीं है। ये सब हासिल करने के बाद भी हमें बहुत कुछ हासिल करना है। बहुत ऐसे आयाम है हमें पहुंचना है। हमें ये जो हमने वायदा किया है 2014 के लोकसभा चुनाव में, इससे ओवरऑल तस्वीर देश की बदलेगी, ओवरऑल स्थिति काफी बेहतर होगी। ठीक है, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। एनके सिंह साहब, समय लगेगा। अगर ये वास्तविकता है, विदेश नीति 5 साल में हम बना लेते हैं, अगर एक अच्छी अर्थव्यवस्था हम 5 साल में बना लेते हैं, अगर हम सबको नौकरी दे देते हैं, सबको रोटी दे देते हैं, तो विश्वगुरु तो हम बन गए 5 साल में। 20 साल अतिरिक्त क्यों? और नहीं, और विकास होता क्या है, यही चीजें होती है। लेकिन फैक्ट ये है कि 5 साल में उनकी इच्छाएं तमाम हम प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं कि चलना शुरू हुए हैं। फैक्ट ये है कि पिछले 1 साल का अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली जो होता है, 3 क्वार्टर में रोजगार के अवसर कम हुए हैं। हमारा मेक इन इंडिया अभी तक टेक ऑफ नहीं कर पाया है।
क्योंकि फॉरेन में वो विश्वास अभी तक नहीं जनरेट हो पाया है। तमाम जो ये कोई साध्वी कभी कुछ बोल देता है, जिसका अभी चर्चा किया, तो उससे कभी दिक्कत हो रही है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन तमाम कहीं सोचा जा रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि तमाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं। देखना है, क्योंकि अभी तक कोई टेंजिबल रिजल्ट नहीं आया है। अगर आंकड़ों में हम ले तो अभी तक टेंजिबल रिजल्ट इस क्वार्टरली में थोड़ा सा रोजगार बढ़ा है, लेकिन अदरवाइज आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट देख ले, सारी चीजें अभी बहुत अच्छी नहीं हुई है मेरे ख्याल से। ठीक है, लगभग बात ये कि अगर 5 साल में हम सक्षम है समग्र विकास करने के लिए, तो मुझे लगता है समग्र विकास अगर 5 साल में हो गया तो हम विश्वगुरु बन गए। उसके लिए फिर 25 साल क्यों? बहरहाल हम इस बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे बड़ी बहस में जुड़ने